तो दोस्तों यहाँ आपको मिलेंगे कुछ अजीब से स्टाइल किए हुए पौधे। आप देख सकते हैं ये यहाँ ग्रो हो गया था, सैंड पेपर है तो उसको मैंने यही स्टाइल करके रखा हो। पर मेन बात है इस बाओबाब की दोस्तों। ये बाओबाब मुझे यहाँ मारुति गार्डन नर्सरी से रवि भाई ने दिया था और ये कुछ अलग वैरायटी है। आप देखेंगे कि जब बाओबाब में 5-5 पत्ते आते हैं तो इसमें केवल 3 पत्ते हैं। तो वैरायटीज होती है बाओबाब में भी। कुछ की ब्राक ज़्यादा ग्रीन होती है तो इसकी थोड़ी सी रेड सी ब्राउन सी है। तो कहते हैं कि इसकी जो टहनी होती है वो इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, यानी फाइन ब्रांचिंग हो सकती है इस प्लांट की। तो मैं इससे छोटा ही सीडलिंग से है तो मैं छोटा ही रखूँगा और उसको मैं पहले ही इस तरीके से स्टाइल भी कर चुका हूँ और उसको और ज़्यादा भी कर सकता हूँ क्योंकि अब ये स्टेबल है। बट मुझे यहाँ कर्वेचर चाहिए, यहाँ मैं स्टाइल करने वाला हूँ इस पार्ट को। तो चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। वायरिंग तो पता ही है सबको कैसे करते हैं, तो मैं कर लेता हूँ। वायरिंग कर लिया। अगर वायरिंग में आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा किसी फ्रेश पीसेस में। बट वायरिंग के बाद जो होता है वो यहाँ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। यहाँ ब्रांच है तो वहाँ से टर्न लेना मैं सिखाता हूँ दोस्तों। जहाँ ब्रांच आ गई वहाँ टर्न, बट यहाँ तो तुरंत ही ब्रांच आ गई है तो मेरे ख्याल से ये ब्रांच हमें निकाल देनी चाहिए। छोटी है और सुरक्षित दूरी भी नहीं है और बाद में जाके हमें प्रॉब्लम कर सकती है। अगर कोई दूसरी ब्रांच अच्छे से कहीं और से जनरेट होती है तो हम रखेंगे। तो जहाँ ब्रांच होती है वहाँ से टर्न, तो अब ब्रांच यहाँ आ गई तो इस ब्रांच से हमें टर्न लेना है। आज जितना ले सके इतना टर्न ले लीजिएगा और उसको सी कर्व सा बना देना है, यानी कर्व के बाहर रखना है और पूरी ब्रांच को होल्ड करके रखना है दोस्तों। और फिर इस तरीके से हमें टर्न ले लेना है। तो मैं यहाँ कॉम्पैक्ट कैनोपी बनाऊंगा और ये सब फ्यूज करवाऊंगा। धीरे धीरे होगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। एक बार खींच के मैं उसको बांध चुका हूँ मैं यहाँ, और ज़्यादा खींच सकते हैं हम। अभी देखिए ये हो रहा है। अगर इससे ज़्यादा खींचता तो पहली बार जब खींच रहा था तो कुछ ब्रेक डाउन भी हुआ था यहाँ। तो अब फिर से हम कुछ खींच सकते हैं आधी से ज़्यादा, आप देख पाएंगे। और इसके लिए टेक्निक है जो मैं तो यही जुगाड़ से ही काम चला लेता हूँ। तो जितना हो सके इतना कॉम्प्रेस करूँगा। 15 से 20 सेंटीमीटर, सॉरी 15 से 20 mm होता है मिलीमीटर। तो इतना तो मैं कर ही लेता हूँ एक बार में। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्रेस हुआ और इसी कॉम्प्रेस हो गया है और ये मोटा होता रहेगा धीरे धीरे। और यहाँ कुछ मूवमेंट मैंने दे दिए है। जैसे न्यू ग्रोथ होता है हम पिंचिंग करके ब्रांचिंग करवाएंगे। और इसकी ब्रांच अगर फाइन बनती है छोटी छोटी तो हम बहुत जल्दी यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा बाओबाब डिजाइन कर लेंगे। अब केवल ब्रांचिंग करवानी है और ये धीरे धीरे मेरे ख्याल से अभी पिंचिंग ही कर लेना चाहिए या डिफोलिएशन करके देखता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है पिंचिंग के साथ डिफोलिएशन। क्योंकि जैसे ही विंटर आएगा ये तो डोरमेसी में जाएगा और बारिश से 1 महीने पहले ही जागता है। तो हो सकता है इसमें कुछ नई ब्रांचें भी आ जाए जिससे हमें यहाँ कुछ और ब्रांचें मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। तो इसी छोटी छोटी मगर काम की बातें जानने के लिए यहाँ बने रहना होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।